हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए न्यू क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम होने वाला है यूनिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि एकता परम शक्ति है। ठीक है, सो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एकता के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ फार्मर who lived in a village. He had 4 sons, यानी कि एक बार एक किसान एक गांव में रहता था। ठीक है, यानी कि एक बार एक किसान एक गांव में रहता था। He had 4 sons, जिनके 4 बेटे थे। ठीक है, the whole day all the 4 brothers used to quarrel with वन अनदर, यानी कि पूरा दिन चारों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें इमेज भी दिखाई हुई है कि यहाँ पर ये किसान है और ये उनके 4 सन हैं। ठीक है, यानी कि 4 बेटे हैं। ठीक है बच्चों, वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल एंड कॉल्ड ऑल हिज 4 सन, यानी कि एक दिन फार्मर किसान हैं वो बीमार हो गए और उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। ठीक है, ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कम विद अ स्टिक, उन्होंने अपने चारों बेटे से यानी एक स्टिक लाने के लिए कहा। देन ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक सेपरेटली, और उसके बाद उन्होंने वो स्टिक को सेपरेटली यानी एक एक करके तोड़ने के लिए कहा चारों से। ठीक है, ऑल ऑफ देम ब्रोक द स्टिक वेरी इजीली, यानी कि सभी ने उन्होंने स्टिक को बहुत आसानी से ब्रोक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज भी दिखाई हुई है बच्चों आपको कि यहाँ पर सभी के हाथ में एक एक स्टिक है ना। यहाँ पर ये सभी के हाथ में एक एक स्टिक दिखाई हुई है ना। चारों ने एक एक स्टिक पकड़ी हुई है अपने हाथ में। Thereafter, he gave them a strong bundle of 4 sticks and said, "Dear sons, please break this bundle now." उसके बाद उन्होंने क्या किया? He gave them a strong bundle, यानी कि उन्होंने एक चारों जो स्टिक थी उनका एक स्ट्रॉन्ग बंडल बांध दिया। ठीक है, यानी कि उन चारों स्टिक को एक साथ करके बांध दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा कि प्रिय बेटे, आप सभी इस स्टिक के बंडल को अब तोड़ के दिखाओ। ठीक है, nobody could break it despite their all efforts, यानी कि उनमें से कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स किए, पूरी मेहनत की, उसके बाद भी उस बंडल को कोई भी उनमें से नहीं तोड़ पाया। ठीक है, like this he taught them a very good lesson against fighting with each other. इस तरीके से उन्होंने उनको अपने बेटों को एक बहुत ही अच्छा लेसन यानी कि एक बहुत अच्छा पाठ सिखाया कि एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इट शोज दैट यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, यानी कि ये हमें दिखाती है कि एकता में स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति होती है। ठीक है, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डिवाइडेड वी फॉल कि किस तरीके से हम डिवाइड हुए और हम सब बिखर गए। ठीक है, मोर देन 4 centuries एगो, यानी कि 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष से भी अधिक पहले। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1612, यानी कि सन 1612 में, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स एस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि 400 वर्ष पहले सन 1612 में एक ब्रिटिश ग्रुप आया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश मर्चेंट का ग्रुप आया, व्यापारियों का। ठीक है, और उन्होंने पूर्व के देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स, यानी कि राज्य। ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ठीक है, ईच स्टेट हैड डिफरेंट रूलर्स, यानी कि प्रत्येक राज्य का अलग शासक था। दीज स्मॉल रूलर्स ऑलवेज फॉट अगेंस्ट वन
अनदर, यानी कि वो छोटे छोटे जो शासक थे वो एक दूसरे से हमेशा फाइट करते रहते थे, यानी कि झगड़ा करते रहते थे, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1615 यानी कि 1615 में, सन 1615 में, टू इंग्लिशमैन सर थॉमस रॉय एंड कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया टू मीट द एम्परर ऑफ जहांगीर, यानी कि सन 1615 में दो अंग्रेज जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है सर थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंस सम्राट जहांगीर से भारत में मिलने आए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको ये लाइन। सन 1615 में दो अंग्रेज यानी कि जिनका नाम बताया गया आपको थॉमस रॉय एंड कैप्टन हॉकिंस सम्राट जहांगीर से भारत में मिलने आए, ठीक है। बोथ ऑफ देम impressed the emperor जहांगीर with a variety of their invaluable gift, यानी कि उन दोनों ने सम्राट जहांगीर को एक्सपेंसिव यानी कि वैल्यूएबल गिफ्ट देकर उनको इम्प्रेस कर लिया, ठीक है। द एम्परर जहांगीर permitted the British to start their factories at बहरोच एंड सूरत एस आर रिवॉर्डेड टू देम, यानी कि उनको उपहार के रूप में, क्योंकि उन्होंने उनको गिफ्ट दिए थे, है ना, सो उनको रिवॉर्ड के रूप में उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने सूरत में और बहरोच में कंपनी रहने की और कंपनी स्टार्ट करने की, उनकी फैक्ट्री स्टार्ट करने की परमिशन दे दी, ठीक है। द ब्रिटिश स्टार्टेड देयर फैक्ट्रीज, और वहाँ पर उन्होंने यानी कि ब्रिटिशों ने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर ली, कहाँ पर, बहरोच और सूरत में, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे और लगातार, दे बॉट देयर आर्मी फॉर देयर प्रोटेक्शन, यानी कि धीरे धीरे और लगातार उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्मी यानी कि अपने आर्मी को वो मंगाने लगे, सेना को वहां से मंगाने लगे, ठीक है। वेरी सून यानी कि जल्दी ही सूरत बिकेम द मेन सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जल्दी ही सूरत जो है अंग्रेजों का मेन सेटलमेंट यानी कि मेन उनके रहने की जगह बन गई सूरत, ठीक है। द इंग्लिशमैन understood very clearly that there was unity amongst the Indian rulers यानी कि ब्रिटिश यहाँ पर इंग्लिशमैन जो थे वो जल्दी ही समझ गए कि यहाँ जो इंडिया के जो रूलर्स हैं, इंडिया के जो शासक हैं, उनके बीच यूनिटी नहीं है, यानी कि उनके बीच एकता नहीं है, ठीक है। They took एडवांटेज इंस्टेंटली ऑफ दिस वीकनेस, यानी कि उन्होंने जल्दी ही इस कमजोरी का फायदा उठाया, ठीक है। दे मेड देयर आर्मीज ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग एंड बिगर, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिगर कर लिया, यानी कि मजबूत और बड़ा कर लिया धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी को, ठीक है। They decided to opt the policy of divided and rule by helping the weak rulers, यानी कि कमजोर शासकों की मदद से उन्होंने एक रूल निकाला जिसका नाम था यानी कि बांटो और शासक करो, ठीक है। Finally they became the main rulers of our four country themselves, यानी कि फाइनली अब वो हमारी कंट्री के मेन रूलर बन गए, ठीक है। Understand the long span of British ruler, Indians faced a lot of difficulties, यानी कि जब ब्रिटिश मेन रूलर बन गए इंडिया के, है ना, मेन शासक बन गए, तो जो भारतीय लोग थे उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। Very soon our country started becoming poorer and poorer, यानी कि जल्दी ही हमारा देश धीरे धीरे गरीब और बहुत गरीब होता चला गया, ठीक है। ब्रेव एंड करेजियस इंडियंस स्ट्रगल्ड देयर बेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि बहादुर और साहसी भारतीयों ने बहुत स्ट्रगल किया, किस लिए, ताकि वो इंडिया को ब्रिटिश से मुक्त करा सके, उनके शासक से मुक्त करा सके, ठीक है। सो बहादुर और साहसी भारतीयों ने बहुत स्ट्रगल किया, कई वर्षों तक, यानी कि बहुत वर्षों तक उन्होंने स्ट्रगल किया। दे गेन्ड इंडिपेंडेंसी इन 1947, यानी कि 1947 में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इंडियन टू रिस्पेक्ट
फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर ग्रेट कंट्री, यानी कि ये सब प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि फ्रीडम फाइटर्स की सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, इफ यू आर डिवाइडेड, यानी कि अगर आप टुकड़ों में बटे रहेंगे, एनीवन कैन हार्म यू, यानी कि कोई भी आपको चोट पहुंचा सकता है। बट इफ यू आर अनटाइड, यानी कि जब आप एकजुट रहेंगे, नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट यू, यानी कि आपके सामने खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जब आप एक साथ रहेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप यूनिटी में रहेंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड है, पर यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति होती है। थर्ड है, इफ देयर विल नॉट बी यूनिटी अमोंग ऑल इंडियंस, यानी कि यदि भारतीयों के बीच यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, इट विल मेक अस फॉल, तो हम सभी क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है। फोर्थ है, एवरी इंडियन शुड रिस्पेक्ट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि प्रत्येक भारतीय को फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे देश, हमारे महान देश के प्रत्येक भारतीय को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल रीड दिस। फर्स्ट है यहाँ पर, यूनिटी इज सो पावरफुल, यानी कि एकता बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, शक्तिशाली होती है। सेकंड, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिटी, एकता में ताकत होती है। थर्ड है, अनटाइड वी स्टैंड, यानी कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। डिवाइडेड वी फॉल, और जब हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम सभी बिखर जाएंगे। ठीक है बच्चों। सो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आई होप कि ये चैप्टर बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। और इस चैप्टर में हमने यूनिटी के बारे में पढ़ा, यानी कि एकता के बारे में, जो हमें सिखाता है कि यदि हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम अधिक समय तक खड़े रह सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।